फ्रेंड्स, वेलकम टू माधव कलेक्शन। आज हम 3 नंबर लड्डू गोपाल का कलियों वाला घेरा बनाएंगे, जिसके लिए हमने 3 नंबर की चोली बनाकर तैयार कर लिया और लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, जो ये हमने 3 चेन बनाई थी, इसकी 3rd चेन स्टिच में जाएंगे, क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ पर ऐसे इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। और यहाँ पर अब हम 3 चेन लेंगे, 1 2 और एक ये 3। और फिर अब हम इसी चेन में दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और एक ये 2। फिर अब हम 2 चेन लेंगे, 1 2, और हम एक चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट में जाके ऐसे ही 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और एक ये 2। फिर हम 2 चेन लेंगे। सिर्फ हमें फर्स्ट राउंड में ही 2 बार चेन लेनी है, आगे हर एक राउंड में हमें सिर्फ 1 बार चेन लेनी है। फिर अब एक चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और एक ये 2। फिर 2 चेन लेंगे, फिर एक चेन स्टिच स्किप करेंगे और नेक्स्ट में ऐसे ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हम अपने राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। अपने वर्क के एंड में आ गए और ये जो हमने 3 चेन बनाई थी, इसकी 3rd चेन स्टिच में जाएंगे, क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ पर इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। पहले हमने 2 चेन लिए और ये 1 स्किप करिए। फिर अब हम यहाँ पर 3 चेन बनेंगे, 1 2 3, और इसी चेन में अब हम दोबारा से एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसमें हम पहले में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, और नेक्स्ट है इसमें हम 1 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर एक चेन लेंगे। और फिर अब हम नेक्स्ट में आ गए, यहाँ पर अब हम पहले में भी दोबारा से 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर एक चेन लेंगे। इसी तरह अब हम नेक्स्ट में आ जाएंगे। नेक्स्ट में अब हम वही पहले वाले में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर नेक्स्ट में 1 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक चेन लेंगे। इसी तरह हम अपने राउंड को कंप्लीट करेंगे। अपने राउंड के एंड में आ गए। हमने ये 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं, पहले पे 2 और फिर 1 और फिर एक चेन लिया है। और अब हम क्या करेंगे, जो हमने ये 3 चेन बनाई थी, इसकी 3rd चेन स्टिच में जाएंगे और इसे यहाँ पर इसे हम स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। ये ज्वाइंट कर लिया। फिर से हमने 3 चेन लेंगे, 1 2 और एक ये 3, और फिर जो ये फर्स्ट है इसी में हम दोबारा से डबल क्रोशिया बनाएंगे और जो ये बाद में है इस पे हम 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में हम 1 डबल क्रोशिया और फिर एक चेन लेंगे। इसी तरह अब हमें करना है, जो ये हमने अब 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं, इसकी फर्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे तो इसमें हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। 1 बार बनाया, फिर 2 बार बनाया। इसके बाद नेक्स्ट में 1 बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 1 बार डबल क्रोशिया और अब एक चेन। इसी तरह हम अपने राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब हमें क्या करना है कि हमें जहाँ पहले हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, फिर हमने 3 हो गए हमारे, पहले पे 2 फिर 1, फिर नेक्स्ट में 4 हो गए। अब इसके बाद नेक्स्ट में फिर से हम ऐसे ही पहले पे 2 बार बनाएंगे और तीनों पे 1 1 बार, फिर ये 5 हो जाएंगे। इसी तरह हम अपने राउंड को कंप्लीट करते रहेंगे। जितना बड़ा हमें घेरा चाहिए उतना बड़ा घेरा हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा घेरा बनकर तैयार हो गया। इसके एंड में हमारे पास है 10 डबल क्रोशिया, 10 डबल क्रोशिया। अब हमने यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर दिया और एक चेन लेकर अब हम यहाँ पर धागे को काट देंगे। ये हमने धागे को काट दिया।
अब हम इसे ऐसे पीछे की साइड से एडजस्ट कर लेते हैं। ये हमने एडजस्ट कर लिया। अब हम इसका बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर बनाने के लिए हमने ये जो चोली बनाई थी इसके सबसे नीचे वाले क्रोशिया हुक में क्रोशिया को डालेंगे और ऐसे धागे को ज्वाइंट करेंगे। एक चेन बनाएंगे। ये एक सिंगल क्रोशिया हो गया। अब इसी में हम दोबारा से एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। हमने सिंगल क्रोशिया करा। अब हम एक चेन लेंगे और फिर नेक्स्ट में जाएंगे। इसमें भी अब हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक बनाया, फिर ये दूसरा बनाया, फिर एक चेन ली, फिर नेक्स्ट चेन में आ जाएंगे। इसमें भी अब हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमें यहाँ पर हर एक चेन स्टिच में 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं और एक चेन बनानी है। फिर नेक्स्ट में आए, यहाँ पर भी एक सिंगल क्रोशिया, यहाँ पर भी एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन ली। अब हम कोने वाले पे आ गए। यहाँ पर अब हम पहले दो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे और फिर इसी में हम दोबारा से, ये कॉर्नर का इसलिए हम इसी में हम दो फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब फिर हम ये 2 सिंगल क्रोशिया शिफ्ट करेंगे, नेक्स्ट में जाएंगे और इसके बीच में जाना है। अब हमें चेन में वर्क नहीं करना, इसके बीच में अब हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसमें हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम 2 डबल क्रोशिया स्किप करके नेक्स्ट के बीच में जाएंगे और इसमें भी हम ऐसे ही 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हम यहाँ पर इसके कॉर्नर तक आ जाते हैं। अब हम ये कॉर्नर पे आ गए। यहाँ पर अब हमें फिर से वही करना है, पहले 2 सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, फिर अब एक चेन, फिर अब नेक्स्ट चेन में आ जाएंगे। इसमें भी अब हम 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट में इधर हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन, फिर एक चेन लेंगे और ये अब हम लास्ट वाले में आ गए। इसमें भी अब हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 और एक चेन लेकर यहाँ पर अब हम धागे को काट देंगे और इस धागे को अब हम पीछे की साइड एडजस्ट कर देंगे। ये हमारा गले का देखो बॉर्डर बन गया। स्लीव्स बनाएंगे। इसमें हम थोड़ी बड़ी स्लीव्स बनाएंगे क्योंकि हम इसके ऊपर जैकेट बनाएंगे। तो जैकेट बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारा बाजू के नीचे से डबल क्रोशिया है, इसमें क्रोशिया हुक को डालेंगे, यहाँ से वर्क को शुरू करेंगे। अब हम यहाँ पर 2 चेन लेंगे। ये हमारी एक हाफ डबल क्रोशिया की हाइट की हो गई। अब इसी में हम दूसरी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब फिर हम चेन में आएंगे। जो बाजू के जितने भी हमने चेन स्टिच लिए हैं उसी में सब में एक एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, एक हाफ डबल क्रोशिया और इस धागे को ऐसे ही हम साथ में एडजस्ट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया,
फिर नेक्स्ट में फिर नेक्स्ट में नेक्स्ट में फिर नेक्स्ट में फिर नेक्स्ट में फिर नेक्स्ट में अब हम ये बाजू के नीचे वाले पे आ गए। इसमें हम 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, एक बार फिर ये 2 बार। क्या करेंगे, जो ये हमने पहले 2 चेन ली थी इसकी फर्स्ट सेकंड चेन में जाएंगे और इसे यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। फिर अब हम दोबारा से 2 चेन लेंगे और इसी तरह हर एक हाफ डबल क्रोशिया पे एक एक हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये पहले पे तो हमने 2 चेन ले ली, अब नेक्स्ट पे जाएंगे। इसी तरह अब हम हर एक चेन स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया कर लें। अब जो ये हमने शुरू में 2 चेन ली थी इसकी सेकंड चेन में जाएंगे। इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर लेंगे। अब हमने इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर लिया और एक चेन लेकर यहाँ पर धागे को काट देंगे। ये हमारी स्लीव्स बनकर तैयार हो गई है। क्योंकि ये हमारे 3 नंबर कान्हा जी की है तो इसमें ज्यादा बड़ी स्लीव नहीं बनेगी, तो इसलिए हमने 2 ही राउंड बनाए हैं। और इस धागे को भी पीछे की तरफ ले जाके एडजस्ट कर देंगे और इधर भी हम ऐसे ही बना लेंगे। इसमें हमने ये स्लीव्स बनाई है, इस पे हम जैकेट बनाएंगे। अब हम इधर भी बाजू बना लेते हैं। अब हम इस चोली के ऊपर जैकेट बनाएंगे। जैकेट हम पिंक कलर की बनाएंगे, जिसके लिए हमने ये ली है चेन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। जैसे हमने चोली बनाई है वैसे जैकेट वैसे ही बनती है, सिर्फ हमें इसको अटैच नहीं करना नीचे से जब हम इसे ज्वाइंट करते हैं। और एक ये 17 1 3 चेन ये हमने लिए हैं। आगे इसको स्किप करेंगे और 4th चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे।
एक डबल क्रोशिया। अब ये हमारे 2 हो गए। अब इसी तरह हमें हर एक चेन स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। अब हमने ये 17 चेन पे 17 डबल क्रोशिया बना लिए। अब हमने 3 की चेन ली। अब हम इसको वर्क को टर्न करेंगे और पहले में नहीं बनाएंगे। अब नेक्स्ट में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बनाया, फिर इसी चेन में हम दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह अब हम नेक्स्ट में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसी में चेन में दूसरा डबल क्रोशिया। अब हम हर एक चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और फर्स्ट और लास्ट में एक बार बनाएंगे। अब हमने ये वर्क के एंड में आ गए और ये 3 चेन लिए हैं। अब हम वर्क को टर्न करेंगे और जो ये पहले पे नहीं बनाएंगे नेक्स्ट चेन में, इसमें हमारी 3 की चेन काउंट होगी। फिर अब हम नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, ये हमारा दूसरा हो गया। अब ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और अब ये 7वां। इसमें हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। एक बार करा, नेक्स्ट में इसी में दोबारा से करा। 1 2 3 4 5 6। अब इसी तरह हम हर 7th चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह हम अपने राउंड को कंप्लीट करेंगे। हम अपने वर्क के एंड में आ गए और हमने ये 3 चेन बना ली। ये इस रो में हम स्लीव्स बनाएंगे, इसलिए फर्स्ट पे नहीं, अब नेक्स्ट पे करेंगे एक डबल क्रोशिया। ये हो गया हमारा दूसरा। फिर अब नेक्स्ट में हम तीसरा डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में ये चौथा और फिर ये 5वां। अब हमने 5 डबल क्रोशिया बनाए और इधर अब हम 8 चेन को स्किप करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8। 9th में जाके अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, ये दूसरी में दूसरा। अब हम यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे 10 चेन में। चार, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ये हमने 10 डबल क्रोशिया बनाए। अब हम फिर से 8 चेन स्किप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें जाके अब हम इधर डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इधर हमारे पास बचे हैं 5 स्टिच और इधर ही पांचों पे हम 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 2 3 4 और ये लास्ट में 3 की चेन पे बनाएंगे हम। ये हो गया एक डबल क्रोशिया। अब हम एक रो और बनाएंगे। इसमें हम यहाँ पर फिर से 3 चेन लेंगे और हर एक डबल क्रोशिया पे एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये हमारी चोली बन गई है। इसे हमें जॉइंट नहीं करना, इसे हमें ऐसे ही रखना है। अब हम क्या, जैकेट बन गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको यहीं से ही इसका बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर बनाने के लिए हम इसके अंदर आ जाएंगे। जो ये पहला डबल क्रोशिया है इसी में ही स्लिप स्टिच की मदद से। अब हम यहाँ पर ही इसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर इसी में हम एक और
2 सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर नेक्स्ट में जाएंगे। यहाँ पर भी अब हम 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर एक चेन लेंगे। जैसे हम बॉर्डर बनाते हैं ऐसे ही हमें यहाँ पर भी बनाना है। एक सिंगल क्रोशिया, फिर ये दूसरा, फिर एक चेन, फिर इसमें नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, फिर ये दूसरा सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन। अब हम लास्ट में आ गए। यहाँ पर अब हमने 2 सिंगल क्रोशिया, एक चेन, और इसी में हमने दोबारा से 2 बार सिंगल क्रोशिया करा। अब हम 2 डबल क्रोशिया स्किप करके नेक्स्ट के बीच में से करना है। अब हमें चेन में वर्क नहीं करना है, इनके बीच में वर्क करना है। तो अब हम बीच में आ गए और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना दिया। इसी में हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और फिर नेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पर भी 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 स्किप करेंगे, एक, देखिए 2, फिर 2 चेन स्किप करके फिर 2 सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन स्किप करेंगे, फिर 2 सिंगल क्रोशिया। यहाँ पर भी ऐसे ही, एक और एक, ये 2। अब हम लास्ट में आ गए। यहाँ पर अब हम 2 सिंगल क्रोशिया, एक चेन, 2 सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया, एक, ये 2, फिर एक चेन, इधर ये, फिर से 2 सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन। अब हम लास्ट वाले पे आ गए। यहाँ पर भी अब हम 2 सिंगल क्रोशिया कर देंगे और एक चेन लेकर धागे को काट देंगे। इसको हम पीछे की साइड एडजस्ट कर लेंगे। अब हम इसको एडजस्ट कर रहे हैं। ये हमारी ड्रेस की जैकेट बन गई है। अब हम इनके पटके बनाएंगे। इसे हम दोनों साइड पटका बनाएंगे। ये हम अपनी ड्रेस पे लगाने के लिए ऐसे ही एक किस साइड भी लगाएंगे ये पटका। इसको बनाते हैं। अब हम इसके लिए अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही एक स्लिप नॉट लगाएंगे और अब हम 2 चेन लेंगे और फिर हम 3 चेन और लेंगे, 1, 2 और एक, ये 3। अब हम क्या करेंगे, 3 चेन को स्किप करेंगे और जो सेकंड चेन है उसमें क्रोशिया हुक को डाल के ऐसे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। और जो ये फर्स्ट चेन है इसमें भी ऐसे ही क्रोशिया हुक को डालेंगे और ये बना दिए। ये हमारे 3 डबल क्रोशिया बन गए, एक ये, 2 और एक ये जो 3 चेन ली थी ये। अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन लेंगे। ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। अब हम वर्क को टर्न करेंगे और जो हमारा ये पहला डबल क्रोशिया है इसी में हम दोबारा से एक बार और बनाएंगे। ये हो गए हमारे एक ही में 2 डबल क्रोशिया। अब जो बीच वाला है उसमें हम एक ही बार बनाएंगे, ये एक। और जो ये लास्ट में 3 की चेन बनाई थी इस 3 की चेन पे हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बार और ये 2 बार। तो पहले हमारे पास थे 3, अब हमारे पास है 5, 1 2 3 4 5। अब हम एक बार और बनाते हैं, 1 2 और एक, ये 3। फिर वर्क को टर्न करेंगे, जो फर्स्ट है उसमें हमें 2 बार बनाना है।
2 बार बना लिया। अब जो नेक्स्ट है उसमें हमें 1 बार बनाना है, फिर नेक्स्ट में भी 1 बार, फिर नेक्स्ट में, और ये जो लास्ट है इसमें हमें 2 बार बनाना है। अब हमें शुरू में और लास्ट में 2-2 बार बनाने हैं और बाकी में 1-1 बार बनाना है। जैसे पहले हमारे पास 3 थे, अब 5, फिर 5 हुए, अब 7 हुए। इसी तरह अब 9 हो जाएंगे, उसके बाद फिर 11, 12। जितनी बड़ी हमें बनानी है, हमें ड्रेस से इसे थोड़ा ही बड़ा बनाना है, एक रो ज़्यादा बनानी है, तो हम बना लेते हैं। अब हम कैसे इसे जॉइंट करेंगे? जो ये है हमारा पहला, इसके फर्स्ट स्टिच में जाएंगे बीच में, और जो यहाँ पे हमने चोली के नीचे जो हमने डबल क्रोशिये बनाए थे, इसके बीच में जो ये स्पेस लिया था हमने, 2 डबल क्रोशिये, 2 चेन, इस 2 चेन के बीच में जाकर अब हम इसे ऐसे सिंगल क्रोशिया कर देंगे। इसी तरह अब हम इसमें 2-3 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। दिया, एक चेन ली और धागे को काट देंगे, और इस धागे को हम पीछे की साइड एडजस्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा ड्रेस का बेस बनकर तैयार हो गया है, और ये हमने पटके वाली ड्रेस बनाकर तैयार करी है, और इसमें ये हमने जैकेट भी बनाई है। कितनी सुंदर लग रही है। अब हम इसको डेकोरेट करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आपको कोई ड्रेस पसंद आती है तो आप वो परचेज भी कर सकते हैं, और अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसे बना भी सकते हैं। और अगर आपको कोई एक्सेसरी चाहिए हो तो उसको भी आप कमेंट लिखकर कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।